अपनी बीवी और बच्ची के साथ कोई इस तरह कर सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी और बच्ची को मारा है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाले खैर ऑफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ से। सुबह का टाइम है जी, और आज आपकी भाभी ने, अम्मी जान ने, हबीब ने पूरा घर की जो है ना सफाई की है। पूरा फर्श जो है ना वो क्लीन किया है। तो माशाल्लाह अच्छे से जो है ना सफाई हो चुकी है। सारा पानी लगाया है, फर्श को धोया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी अरसा हो गया था फर्श को नहीं धोया था, तो काफ़ी जो है ना वो ख़राब हुआ पड़ा था। तो आज सारी सफाई की है। सुबह की रूटीन हमारी कब से शुरू हो चुकी है। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। और तमाम बहन भाइयों का, आंटीज़ अंकल का, और भांजे भांजिया, भतीजे भतीजियाँ, सबका दिल से शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जो हमें आप इतनी ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, हम दिल से मशकूर हैं तमाम बहन भाइयों के। तो वीडियो के साथ रहना है। अब चलते हैं आज की बहुत ही ख़ास वीडियो की तरफ। आज जुम्मा का दिन है, तो हमारी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक हो। आज मेसनू ने भी नहीं आना, आज छुट्टी की है। तो अब जो है ना पाँव साफ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर फिर मिट्टी आएगी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। किवें हाल है बो? तबीयत से ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब्बू जान चहल पहल कर रहे हैं। अभी इधर ही सुबह के टाइम अब्बू जान गए थे चहल पहल, वाक वगैरह बहर करते रहे। अभी जो है ना इधर आग कुछ सेक रहे हैं, सर्दी लगी हुई है। और सामान वगैरह इधर सारा इसने रख दिया, फर्श धोकर। वो चटाई जो है ना नीचे गीली ना हो जाए। क्या कह रही थी अब? मैं कह रही थी आप कैसा मच्छर लेकर नहीं आए। आज मेरा इरादा हो रहा है कि रायता बनाए, वो दही रखी हुई है। अगर दही के साथ खाना है तो फिर जो है ना रायता नहीं बनाते, जैसे आपकी मर्जी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब बहन के दुआ से अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद से परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी परेशानी भी दूर फरमाए, भाई अनेक की परेशानी भी दूर फरमाए। क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना पूरी बस्ती सब परेशान है। एक हम ही हैं जो कैमरा लेकर ढूंढ रहे हैं, बाकी जो आप कैमरा है वो भी ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा काम है, हम व्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हर बात आप सब बहन भाइयों से शेयर करनी होती है। तो बाकी सारे ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं इधर उधर से, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। दुआ कर रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं।
बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरी फरमाएगी इंशाअल्लाह ताला। तंदूर जो है ना वो बस अभी जल रहा है, देर है तकरीबन 5-7 मिनट तक ये रेडी हो जाएगा। तंदूर को दे रहे तब तक मैं रायता बना लूं, क्या ख्याल है? रायता मैं तो खाओगे? लस्सी के साथ खाऊंगा, रायता खाओ या ना खाओ, बनाओ ना बनाओ वो आपकी मर्जी है। चले मेरा इरादा हो रहा है मैं थोड़ी बहुत दही रख लूं और मैं बना लूं रायता। मेरा जो ना काफ़ी दिन हो गया, पेट खराब है, आज मेरा इरादा यही हो रहा है कि दही के साथ मैं खा लूं। सही है। एक तो गले का मसला है, डर डर के चीज़ें खानी पड़ती है ठंडी कहीं है। वो सुबह के टाइम आप गुनगुना पानी करके मतलब कि नीम गरम करके, वो हमारी भांजी भी बता रही थी, अच्छा वो मैं कब से आपको बता रहा हूँ, वो बहुत फ़ायदा होता है। सुबह के टाइम नीम गरम पानी करके वो पिया करें। पहले मैं पीती रही आपके सामने, मैं कितनी कमज़ोर हो गई, फिर मैंने पीना छोड़ दिया, बिल्कुल चल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो वज़न भी कम करता है ना गर्म पानी। हाँ लेकिन फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा मंद है। सुबह के टाइम नीम गरम पानी करके ना वो पी लिया करें। बेटा केला ना खाते, सेब ले लेते। क्या पेट हैं? खराब है आपका? हैं? सलाम की है? केला खा रहे, तसल्ली से केला खा रहे, बाद में सलाम। हबीबुल्लाह ने भी आज हाथ बटाया, सुबह सुबह के टाइम हाँ, काम करता रहा इसलिए है। मैंने कहा कि बेटा आप जाओ, मैं ये सैंड लई कर रही हूँ, आप जाकर लकड़ियाँ ले जल्दी जल्दी देना, फटाफट लो गरम कर दो। बैर गया, मैंने वो सैंड लई किया, ये किया, वो अभी तक नहीं जब पूरा घंटा लगा दिया इसने। फिर इसने मुझे बोला कि हबीबुल्लाह को देखो, वो लकड़ियाँ उठाने के लिए गया था, 1 घंटा हो गया है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं गया तो ये लकड़ियाँ अभी निकाल रहा था। निकाल रहा था, लेकिन आपने तवज्जो नहीं की। बेचारा इतनी गंदड़ी लकड़ियों की निकाल कर, जैसे कि हमने देग बनानी हो, इतनी सी लकड़ियाँ उठा रहा था, जोर लगा रहा था। जब मैं गई मैंने कहा बेटा आप इतनी लकड़ियाँ जो उठा रहे हो, मैंने कोई देग तो नहीं बनानी, तंदूर गरम करना है, आप थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर आ जाते। और मैंने 5 सारा धुलाई कर, फिर खुद मैं गई लकड़ियाँ ले आई। अच्छा इतनी लकड़ियाँ क्यों उठा रहे थे? जो तो ये चला फिर मम्मा कह रही कि आप कम लकड़ियाँ ले आए हो। चले सलाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्या मेरा आदत तो मैं बैठ के जा रहा है, खुश रहा, बात रहा, अच्छा अच्छा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बात किया करो बेटा, व्लॉग के अंदर बोला करो, बातें किया करो। वो कह रही थी कि हबीबुल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है और इसे कहा करो कि व्लॉग में बोला करे, बात करे, किया करे। लेकिन पता नहीं क्या मसला है, हमारे बच्चों को शर्म आती है, अगर कैमरा सामने हो बस ये बात। हाँ इनको हम लगते हैं बेशरम और इनको आती है शर्म। हैं हबीबुल्लाह ऐसा है? तो बैठ तो पहले सो भी नहीं सकता था, कहता था कि मैं क्या करूँ, वो शर्म से जो है ना फिर सर नीचे कर जाता था। अब जो है ना कुछ सलाम दुआ कर लेते हैं। अब वो गया कहाँ पे है? वो पता नहीं नमाज अदा की पढ़ने के लिए तो नहीं गया, आज जुम्मा है। जुम्मा है। हाँ जुम्मा है और मेरी तरफ से साहब ने को जुम्मतुल मुबारक मुबारक। सॉरी मैं ये मुझे याद भी नहीं था कि आज जुम्मा है, क्योंकि टेंशन की वजह से कुछ याद भी नहीं रहता। बस वो पता लकड़ी गिरने वाली है, से लकड़ी जो होती है ना ये नीचे से जल जाती है ना तो फिर ये गिर जाती है। कचरा पड़ा है। हाँ ये देखें जी, बस अब नहीं गिरेंगी। नहीं ले आओ, अभी अभी जो है ना रायता बनाया जा रहा है। इनको जो है ना अच्छी तरह से कूटना है, बिल्कुल बारीक बारीक। मैं इधर बैठी हूँ, अच्छी तरह से कुटाई करती हूँ, बस आपने जो है ना तंदूर को देखते रहता है। हम देख रहे हैं ये आगे जी दही, मैं बस लस्सी के साथ खा लूँगा, बाकी ये अपने लिए बना रही है। हबीबुल्लाह ने कहा है कि मैंने दही के साथ खाना है, और बच्चे जो है ना सब सालन के साथ खाते हैं, लेकिन सालन जो है ना रात दाल का बनाया था, जैसे वो कहते हैं सोड़वा। सालन तो बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था माशाल्लाह। अच्छा बना हुआ था। हाँ बहुत ज़बरदस्त। कल लेट हो गया ना, फिर मैंने जल्दी जल्दी वो दाल ले ली थी। मैंने कहा ये जल्दी दाल जल्दी बनती है या तूरी जल्दी बनती है, तूरी की वैसे कटाई तो करनी पड़ती है, टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ बनती दाल है। जल्दी बन जाती है हर सालन से। हाँ। और लस्सी भी तैयार हो चुकी है, ये देखें जी। मक्खन इधर पड़ा है, मक्खन इधर पड़ा है माशाल्लाह। वो ऊपर प्लेट देना। ये मक्खियाँ भी बहुत परेशान करती ये हैं। मक्खियाँ, मच्छर, वो जो छोटी चिंगड़ी होती है, काबिल नहीं है रात को आ जाती हाँ रात को ये बल्ला पे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। है, तंग करती है और बहुत बाकी ज़्यादा तंग। ये देखें जी, सारी सफाई इन्होंने की है, आज बहुत मेहनत की है,
सारा फर्श धोया है माशाल्लाह से। वैसे काफ़ी दिन हो गए सहन की धुलाई नहीं की। मैंने क्यों नहीं की, वो जो हमारा बड़े वाला बुरश था ना वो टूट गया। मैं सोचती रही जैसे बाज़ार चक्कर लगेगा वो लेंगे तो फिर जो है ना सहन की धुलाई करेंगे, लेकिन टाइम भी नहीं मिला, बाज़ार चक्कर भी नहीं लगा और वो ऐसे जो है ना रहती गई सफाई। आज फिर मैंने झाड़ू उठा लिया, मैंने कहा कि झाड़ू से जो है ना कुछ धुलाई हो जाएगी, जब शहर चक्कर लगेगा तो फिर वो हाँ इंशाल्लाह ताला कल मैं ले आऊँगा। आज तो जुम्मा है, आज शॉपिंग वगैरह बंद हो जाएंगी, जुम्मे को छुट्टी करते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला वो मस्जिद का कारपेट भी इरादा है लगाना है, वो यासिन अंकल वाली मस्जिद। अच्छा तो कल इंशाल्लाह ताला उसका कारपेट भी लगवाएंगे और बुरश वगैरह वो भी ले आएंगे। माशाल्लाह वो रेडी हो चुकी है। हाँ सही। माशाल्लाह वो तैयार है। अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। जो इस काम में हिस्सा मिलाते हैं, अल्लाह ताला का घर बनवाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन मैं पहले तो हमें पता नहीं था, अब हम इधर उधर जाते हैं देखते हैं तो बहुत बढ़िया बस्ती हैं लेकिन मसाजिद नहीं है। हाँ जैसे पिछले दिनों में हम गए थे उस बस्ती में, कितनी बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ी बस्ती लेकिन वहाँ पे मस्जिद नहीं है। ऐसे थल्ला मस्जिद बनी हुई थी लेकिन उसकी बेअदबी हो रही है, कुत्ते बिल्ले सारे उसमें जो है ना चले जाते हैं, तो काफ़ी जो है ना वो बेहरमती हो रही है मस्जिद की। हमने वीडियो भी बनाई थी, वहाँ पे अशद ज़रूरत है मस्जिद की। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अल्लाह करे कि वहाँ पर मस्जिद बन जाए। तकरीबन मेरे ख्याल में 100 घर होगा, 100 से ऊपर, बहुत बड़ी बस्ती है, लेकिन वहाँ पे मस्जिद नहीं है। तो बच्चे भी कुरान पाक की तालीम से मरहूम हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे भी जिस इलाके में मस्जिद बनी है ना वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और दुआएं देते हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। बिल्कुल, ये हमारी भी खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात हमसे ये काम ले रही है। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बाजमात नमाज होती है वहाँ पे, और जो हमने यहाँ पे मस्जिद बनाई थी उस इलाके में, वो जामा मस्जिद भाई सलीम वाले, वहाँ पर तो बड़े भी कुरान पाक नहीं पढ़े हुए थे, नमाज तक नहीं आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब शुक्र अल्लाह ताला का, बड़े बूढ़े बच्चे सब कुरान पाक भी पढ़ गए हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं भी उन्होंने याद की हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस याद ही बच गया ना। चलें जी, रायता भी तैयार हो चुका है, हबीबुल्लाह की दही बच गई है थोड़ी सी। तंदूर भी बस रेडी हो गया। हाँ तंदूर भी बस थोड़ी सी देर है, बस 2 मिनट तक ये रेडी है। फाइनली जी तंदूर गर्म हो चुका है और रोटियां वगैरह भी लगाई जा रही हैं, बाकी रायता वो रेडी हो चुका है। सामान वगैरह इधर जो है ना सारा रख दिया है। रोटियां तकरीबन आधी लग भी चुकी हैं, जी आधी लग गई हैं। आधी रोटी लग चुकी है और आधी रोटी रहती है, बस ये भी जो है ना जल्दी लग जाएगी क्योंकि 4 रोटियां लगती है तंदूर के अंदर। हमारी रोटी होती है 15-16। वो कवा एक तो कवे ने परेशान किया हुआ है, अगर कोई ज़रा सा इधर उधर हो ना कवे जो है ना जल्दी आ जाते हैं। हाँ क्योंकि मक्खन का ये बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मक्खन इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कव्वों को, क्योंकि मट्टी से मक्खन जो है ना ये बहुत आसानी से जल्दी से उठा लेते हैं। पता नहीं ये कैसे उठा लेते हैं, बस इनका तजर्बा है ना, इनको तरीका आ गया। हाँ क्योंकि शुरू से आप सब जानते होंगे कि कौवा मट्टी से मक्खन जो है ना बहुत जल्दी उठा लेता है, तो इनको तजर्बा हो जाता है उठाने का। कौवे जो होते हैं ना वो कौवे सियाने होते हैं। हाँ और आग हमारे कमरे में चीज पड़ी हो, कौवों को पता चल जाता है कि अंदर भी कोई चीज पड़ी है, हमने उठा ली है। हाँ काफी दिन कौवों ने परेशान इतनी किया, वो अंदर से चीज उठा लेते थे, जो चीज अंदर पड़ी होती थी उस कमरे में हाँ वो जी। जाकर उठा लेते थे। फिर जो है ना तंग आकर हमने इसे डराया, शुक्र है अब जो है ना कुछ कम हो गए, अंदर नहीं जाते। हाँ, अब कुछ स्लो हो गए, इनकी मेहरबानी, अंदर नहीं जाते, बाहर तंग करते हैं इधर अल्लाह उधर इनको हिदायत दे। से। हाँ भैया। हबीबुल्लाह आपने दही के साथ नाश्ता करना है। अच्छा आज चावलों की कटाई भी शुरू कर दी है, इधर मेरे कज़न ने, मेरे चाचा का बेटा, वो उन्होंने इधर काश्त किए हुए थे चावल, तो आज वो कटाई भी कर रहे हैं और डॉग भी इधर आया हुआ है। चल चलो, इस साइड पे जो है ना वो चावल पक चुके हैं, बस अब कटाइयाँ शुरू हो जाएंगी। ये देख सकते हैं जी, यहाँ से कटाई हो रही है और ये मुश्ताक भाई के चावल हैं, ये भी कुछ दिन तक कटाई करेंगे क्योंकि वो पहले इन्होंने बिजाई किए थे,
اس سے پہلے یہ بعد میں ہوئے تھے. یہ ابھی کچھ سبز نظر آ رہے ہیں, باقی وہ جو ہے نا پکے ہوئے ہیں, فائنلی جو ہے نا تیار ہو چکے ہیں. تو ان کی کٹائی کریں گے, کٹائی کر کے پھر ان کو اکٹھا کریں گے, اکٹھا کر کے پھر ادھر ہی زمین کے اندر ان کی جھمبائی کریں گے. کوئی موٹی لکڑی وغیرہ جیسے گاڈر چھتیر ہم بولتے ہیں جو چھت پہ ڈالتے ہیں لکڑی کے, تو وہ رکھ کرے پھر ان کی جو ہے نا جھمبائی کریں گے. جھمبائی کر کے پھر سری وغیرہ اکٹھے کر کے یہ بیچیں گے. تو یہ اس نے کاشت کیے ہوئے تھے میرے کزن نے, وہ بیچارہ ہے بھی مزدور, ایک بازو سے ان کا بازو کٹ گیا تھا بیچارے کا, تو محنت کرتا رہتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. تو بس اب چلتے ہیں جی, ناشتہ بس 2-4 منٹ تک ریڈی ہو جائے گا, پھر ناشتہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے کی روٹین آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اب جا رہے ہیں میرے خیال میں دودھ لینے کے لیے. یہ پیسے مانگیں گے, یہ دودھ کے پیسے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. امید آپ بھی ٹھیک ہو؟ ہم بھی ٹھیک ہیں. میرا خوش رہا باد راستے مسرات رکھلو کی طرح. جو میرے چینل پہ نیا ہے سبسکرائب لائک شروع سے کرنا. حال محمد سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگو چاہتے چاہے کہ پھر لائک کرو, لائک کرو, زور دلوا آج کیوں بولے والے میں تو بیٹا ہیں. کرو. اچھا وہ دودھ کے پیسے تو کل میں نے دیا تھا 500 روپیہ. چلو شکر ہے, میں بھول گیا تھا کل 500 روپیہ دیا 1.5 تھا. کلو پی آیا ہے, 100 روپے پیٹرول پوایا ہے. 1.5 کلو ہوتا ہے, 150 بچہ کھڑا ہے آج تک. اچھا سیرے کا دولت مطلب کہ 500 کا دودھ 2 دن کا 1.5 کلو آیا ہے نا کل. چلنا جی. 100 کا پیٹرول پوایا ہے. ہاں لگ گئے روٹیاں. بس آپ کی روٹی جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے, بس آپ کی روٹی لگتی ہے. ہم یہ ہوتے چاوا دھو دے مسالہ. اچھا مجھو مجھو چلو وہیں سے کہنے اٹھا لینا. پکوڑی دا کھیر ہوندے تھئی او یہ چاہتی ہے بھائی یا روف کو لو پچھایا چاہ. چلو جی روٹیاں بس آخری لگ رہی ہیں, پھر ناشتہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آگے جی چھوٹی سی روٹی میری, مکھن لگایا جا رہا ہے. چلو بڑی روٹی آپ کو دیتے ہیں, یہ چھوٹی سی ہے تو نہیں بس یہ روٹی والی تقریباً ایک ہی کھائی جائے گی, زیادہ تو نہیں کھا سکتا. صبح کل ہم 2 بندے تھے کھانے کے لیے, 2 روٹیاں تھی ہمارے پاس, لیکن پھر بھی وہ بچ گئی. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, صبح کے ٹائم جو ہے نا بالکل بھی. اچھا صبح کے ٹائم ہم نے نہیں کھایا تھا نا, تو پھر دوپہر کو بھی کچھ بھی نہیں کھایا, شام کو پھر بھی کھانا نہیں کھایا. الحمدللہ جی ناشتہ ہم نے کر لیا, اور مہمان آ گئے تھے, کچھ فیملیاں آ گئی تھی مستحق, تو ان میں جو ہے نا کچھ ہم بزی ہو گئے تھے, اس لیے پھر ہمارا ویلوگ لیٹ ہو گیا. ہاں جی. تو چاولوں کی کٹائی کافی ساری کر لی ہے میرے کزن نے. یہ دیکھیں جی آدھا کیارا جو ہے نا وہ کاٹ لیا ہے ان نے. اوئے دھیان جی میں بہت گہری ٹائم ہے کہ میں تلکیں گندا بچی تلکیں. آج بچ گیا یار. یہ نا آپ ادھر دیکھ رہے تھے, نیچے آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے ادھر دیکھا, میں بھی ادھر دیکھنے لگ گئی. درد ہو رہا ہے پاؤں میں. کھڑ پہلے گھٹا جا. پاؤں کا ٹخنا جو ہے نا اس میں پین ہو رہی ہے. چلیں اللہ پاک خیر کرے گا. اور ایک بری خبر بھی ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بس پریشانی پہ پریشانی بنی ہوئی ہے, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بندہ بیچارہ کرے کیا. اب وہ کل حنیف بھائی کا جو سالہ ہے اس نے کال کی, وائس بھی کی, تو اس نے کافی ساری ایسی باتیں کی ہیں جو وہ آپ سب بہن بھائیوں سے ہم شیئر کرتے ہیں. یہ گھر ہم کراس کر لیں, اس کے بعد ملتے ہیں, کیونکہ ادھر سارے آف کیمرہ ہیں. حنیف بھائی کے جو سالے ہیں نا, انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری بہن کو اور بھانجی کو کہیں پہ کیا ہوا ہے, تو ہم جو ہے نا آپ پہ مقدمہ درج کروا رہے ہیں. ورنہ آپ جو ہے نا اگر آپ نے کچھ کیا ہے, آپ کو کچھ پتہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ورنہ ہم جو ہے نا مقدمہ کر رہے ہیں 302 کا. تو وہ بیچارہ کافی پریشان ہو چکا ہے. ایک تو وہ ٹینشن بیوی اور بچی کی, اور دوسری یہ ٹینشن انہوں نے اس کے سر پہ ڈال دی.
तो वो बेचारा अब इतना परेशान है, बस क्या बताएं आपको। अभी थोड़ी देर पहले उसने कॉल की, उसने कहा कि अल्ताफ़ भाई पहले मैं थोड़ा परेशान था, अब उन्होंने ये परेशानी मेरे सर पे डाल दी है। अब वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है ना पर्चा करवा रहे हैं आपके ऊपर। मेरे प्यारे भाई, उनकी भी बीवी थी, उसकी बच्ची थी, कोई उसकी दुश्मन नहीं है थी। यार, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी रखे। हाँ। वो बेचारा काफ़ी परेशान है। आगे ऑफ कैमरा है, अभी फ़िलहाल कैमरा बंद करना पड़ेगा। मेरी चाचियाँ वगैरह आगे थी तो इसलिए जो है ना कैमरा बंद करना पड़ा। मेरा चाचा ट्रैक्टर लेके जा रहा था अपने रकबे में हल चलाने के लिए, तो वो भी उनके साथ जा रही थी। उनकी 2 बीवी हैं ना। तो कौन सी बात कह रहे थे, हाँ उनके सालों की, उनके जो ससुराल है हनीफ भाई का, तो उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है हनीफ भाई पे। अब वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। ये परेशानी उसके लिए कम थी, बेचारा इतना परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। ऊपर से ये आपको ढकवाएंगे, जेल दिखवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए कसूर उनका भी नहीं है क्योंकि उनकी बहन है। बिल्कुल। वो भी बेचारे परेशान है, भाई भी परेशान है, हम परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है। और ये जो ना ये जेल वगैरह ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि पहले से वो परेशान है, फिर ये जब बात आती है तो बेचारा ज़्यादा परेशान होगा। हाँ बहुत ज़्यादा परेशान था। वही कह रहा था कि अल्ताफ़ भाई मैं तो अब इतना परेशान हो चुका हूँ, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूँ। अब वो उनकी कॉल पे कॉल आ रही है, रात भी उन्होंने कॉलें की, वैसे पहले की, फिर कॉलें की। कॉल पे मुझे धमकियाँ देने लगे कि हम जो है ना पर्चा करवा देंगे आपके ऊपर, आपने हमारी बहन भांजी को कहीं पे किया हुआ है। तो अजीब अजीब तरह की वो बातें कर रहे थे। तो ये सोच के बेचारा इतना ज़्यादा परेशान था। वो कह रहा था कि अल्ताफ़ भाई मैं क्या करूं, अब मेरी तो समझ से बाहर हो चुका है काम। अब उनका भी पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है, हनीफ भाई की बीवी और बच्ची। तो ऊपर से ये धमकियाँ वगैरह दे रहे हैं। अब बेचारा काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है बहुत ज़्यादा। करम करे, बस अल्लाह करे कि वो जल्दी वापस आ जाए। आमीन, अल्लाह ताला खैर करे। तो इसलिए हम जो है ना पहुँचे हैं, चलें कुछ तसल्ली देते हैं, कुछ बातचीत उनसे करते हैं। तो उनके गेट के ऊपर ही पहुँच चुके हैं। अंदर देखो उनकी बहू को पर्दा वगैरह, उनको साइड पे भेजो। आ जाए भैया, नहीं क्या आ रही है। और वो जी बड़ी धमकियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहे हैं। इसी कमरे में हमारे पास बरादरी आ चुकी है। हम जो है ना, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। ठीक कैसी है तबीयत अब? तबीयत बस रात की फिर थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि वो डिप्रेशन परेशानी जो बनी हुई है, जो रात की कल वाली आप शाम वाली वीडियो देखा होगा, वॉइस वगैरह जो मैंने लगाई है। हाँ वो आपने बताया भी था। हाँ जी, ये कोई मसला नहीं। तो वो जो है ना वो परेशानी बनी हुई है, यही मैं अभी बात कर रहा था। अभी फिर जो है ना सुबह कॉल आई है, अभी फिर कॉलें आई हैं और यही धमकियाँ दे रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना, हम आपसे ही बस हमने लेनी है, हमारी बहन आपने कहीं की है, आपने खुद उसे मार दिया है। मैंने क्या ऐसा कोई सोच सकता है यार? ये अजीब ही कुछ जहालत है, अजीब पता नहीं क्या उनका माइंड है। वो कहता है, अभी फोन है कि भाई मेरे कज़न आ गए हैं, मेरे चाचा के बेटे आ गए हैं, मेरी बरादरी सारी इधर हमारे पास आ चुकी है, इकट्ठी हो गई है और सारे कह रहे हैं कि आप हनीफ के ऊपर ही कार्रवाई करो, जहाँ भी किया इसने किया है और जहाँ से भी ये ढूंढेगा ये ढूंढेगा, इसके ऊपर सीधा जो है ना 302 का मुकदमा डलवाओ। ये हालत हो चुकी है। अल्लाह ताला, मैं तो बार बार यही कहता हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, दुआएं कर रहा हूँ। अभी जो है ना वैसे कुछ कमेंट वगैरह भी हमारे बहन भाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जाओ आप जो है ना वो मुकदमा दर्ज कराओ। मुकदमा दर्ज करवाने का मेरा भी दिल करता है, मैं जाऊं रिपोर्ट करवाऊं, मुकदमा दर्ज करवाऊं, लेकिन आगे जो बात आ जाती है वो मेरी मिसेज है, मेरी इज्जत, मेरी बीवी है और वो नाराज होकर गई है। कोई किसी ने उठा तो नहीं, लेकिन नैब तो नहीं हुई। दूसरा मेरी बच्ची है, तो मुकदमा दर्ज मैं करवाऊं तो साफ ज़ाहिर है जब वहां पर थाने में मैं जाता हूं तो फिर कचहरियां अदालतें सारा जो है ना वो तो रुल जाता है बंदा बस। हाँ जी, उनको भी समझ नहीं आती यार
آپ کے سالوں کو انہوں کو سمجھنا چاہیے تھا. پہلے بھی آپ اتنی ٹینشن میں ہیں, ہم سب پریشان ہیں, ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, بھاگ دوڑ میں ہیں, لیکن وہ اوپر سے اتنی زیادہ پھر پریشان کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں. کوئی خامد اس طرح کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, وہ اچھا. خود اپنی بیوی کو مارتا ہے, اپنی بچی کو, اپنی وائف کو, کوئی اس طرح کرتا ہے جو 22 سال ہو چکے ہیں شادی کو, آج تک میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب جو ہے نا میں آپ کی بہن کو ماروں گا, ساتھ اپنی بچی کو بھی. میں کوئی وحشی درندہ بن گیا ہوں, کوئی میں پاگل ہوں, یا میں کوئی یعنی کہ کوئی نشہ کرتا ہوں, کوئی میں نے اس میں آ کے اس کا جو ہے نا ان کو نقصان پہنچایا, یعنی اس طرح کا. الحمدللہ میرا دماغ ٹھیک ہے, میں تندرست ٹھیک ہوں الحمدللہ. اتنی جان ابھی ہے کہ میں چل پھر رہا ہوں, لیکن مقدمہ جو ہے نا آپ اس طرح بار بار مجھے پریشان کرو گے تو وہی جو ہمارے بہن بھائی کہہ رہے ہیں, آپ جاؤ آپ خود رپورٹ کرو. رپورٹ میری خود بخود ہو رہی ہے, سسرال والے کرا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو جو ہے نا بھیجتے ہیں. جو میں ادھر ادھر الطاف بھائی کے ساتھ, بھابھی بھی ساتھ ہیں, ان کے ساتھ اگر ہم کہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کہیں جا کے پتہ لگا رہے ہیں, تو ان سے بھی کام وہ بھی رک جائے اور میں جیل میں بیٹھوں. بہت اچھا انتظام آپ لوگوں نے میرے لیے سوچا ہے. ہم اکیلے تو نہیں ڈھونڈ سکتے نا, ہمارا تو کام بھی نہیں ہے, ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں جو بھابھی کے رشتے دار ہیں, ہم تو نہیں جانتے اسے, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہ کہاں رہتے ہیں. اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کر سکتا ہے یار؟ عجیب قسم کا ذہن ہے, پتہ نہیں اب کیا کہیں ان کو. ان کی سوچ دے کے یار ہم اتنا پریشان ہیں, ٹینشن میں ہیں. اب 6 دن ہے, 6 دن ہو گئے ہیں. یہ تو تھوڑی بہت ویڈیو ہم بناتے ہیں, باقی تو ہم سارا دن ڈھونڈنے میں ہمارا لگ جاتا ہے. بس یہ ویڈیو اسی لیے بناتے ہیں تاکہ بہن بھائیوں کو پتہ چلے کہ ہم ادھر ادھر گئے ہیں. ابھی میری بات سالے سے بات جو ہوئی ہے نا, ابھی اس نے کہا ہے, میں نے کہا ہے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج تک کچھ میں نے ایسا نہیں کیا, اب میں ایسا کروں گا بھی, میں کوئی نشئی تو نہیں ہوں. تو وہ آگے سے یہی جواب دینے لگ گیا کہ نہیں اب میری کوئی بات نہیں ہے, میں تو اگنور کر جاتا یا چپ کر جاتا. اب میرے کزن آ گئے ہیں, میری برادری آ گئی ہے, میرے ابو کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. ابو اب غصے میں ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بس چلیں. تو انہوں نے کہا جی آج شام تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے, بھی کل شام کو ہم نے آپ کو کہا تھا 24 گھنٹے, آج شام تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہن جو ہے نا سامنے آ جانی چاہیے. اگر نہ آئی تو کل کا دن جو ہے نا, کل جو آنے والی ہے, جو سورج نکلے گا, صبح ہی ہم نے جا کے وہاں اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے مقدمہ درخواست دے دینی ہے کہ ہماری بہن کو اس نے ہی خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی اور بچی کو مارا ہے. بھیا پریشان نہ یار ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. بندہ اتنا پریشان ہے, ہم سارے پریشان ہیں, پورا علاقہ پورا خاندان پریشان ہے, لیکن ان کو تو یہ سوچنا چاہیے نا. وہ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں, اوپر سے اتنا اور ڈسٹرب تو نہ کریں. ذہنی طور پہ ہم کتنے ڈسٹرب ہو چکے ہیں اس وقت. اتنے دن ہو گئے ہیں, میرا کھانا پینا نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میری طبیعت اتنی اپ سیٹ ہو چکی ہے, مجھے اپنی ہوش نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. یعنی اس طرح کی میری کنڈیشن ہو چکی ہے. آپ اوپر سے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, مجھے اتنا پریشرائز کر رہے ہیں. کیوں یار؟ میں نے کیا ایسا آپ لوگوں کا بگاڑا ہے؟ آپ خواہ مخواہ میں میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. آپ پہلے تصدیق کریں. اگر میرے اوپر یہ چیز ثابت ہے, یا صرف میں آپ کی سسٹر ہوتی گم, تو پھر آپ یہ بات زور سے میرے اوپر دباؤ ڈال کے بھی کر سکتے تھے. اور میری اپنی جگر بچی ہے, میری معصوم بچی اتنی, جس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں کہ اس کے بغیر میں ایک پال نہ رہوں, اس کو بھی میں ایسے کر دوں گا. یار میں کوئی ایسا تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں, جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں کہ یعنی کہ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا, بچوں کو مار دیا. ہاں یہ بات میں مانتا ہوں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ بھئی شوہر کے ہاتھوں بیویاں قتل یا بچے مارنا. یہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں, یہ عام سی بات ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں. میرا مائنڈ ایسا نہیں ہے. درند کی کوئی نہیں کرتا, اتنا درند کا جو ہے نا سسٹم نہیں ہے الحمدللہ, میں جانتا ہوں.
और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हमारे पास है भाई। एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं मियाँ बीवी, लेकिन भाभी की भी समझ नहीं आती उसने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया है। यार वो समझदार है माशाल्लाह, आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया भाभी ने, लेकिन इस बार पता नहीं समझ नहीं आती उसने ये काम क्यों किया है। बस ये उसने कहा था मुझे उस दिन जब मैं जाने लगा ना, उसने कहा कि मैं आज तक तो चुप रही हूँ, जब भी कुछ ऐसा हुआ है मैंने बर्दाश्त किया, यानी कि कोई गुस्सा हो गया मैं चुप करके बैठ जाती थी। तो अब जो है ना ये मैं बर्दाश्त नहीं करती, जो मेरी जो है ना बेइज्जती मैंने जब से चैनल बनाया बेइज्जतियां करवाई है, अब मजीद मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैंने उसे मेरा हालांकि यार ये समझ नहीं आती, लोग तो कहीं का नहीं छोड़ते, चाहे इंसान जितना भी अच्छा कर रहे हैं ना तो लोग बातें करते हैं, लेकिन लोगों की बातों से इतना बंदा दिल बर्दाश्त हो जाए, इतना बड़ा कदम उठा ले, यार ये गलत बात है। उसे भी सोचना चाहिए था। अब कितना परेशान है, सारे परेशान है, एक ये परेशानी थी ऊपर से वो। अभी भी इस टाइम भी मुझे टेम्परेचर है, अभी भी मैं जो बैठा हूँ मुझे अभी भी टेम्परेचर है। रात की इतनी मैंने 1 मिनट में नहीं सो सका पूरी रात, वैसे ही नींद हराम है। तो रात जो मेरी रात जो गुजरी है, जितना मैं तड़पा हूं ना जैसे मछली तड़पती है, इस तरह मेरी रात गुजरी है, यानी कि एक पल कहीं सुकून नहीं आया। इधर उधर करवट बदल, इधर करवट बदल, कभी उठ के बैठ जाता हूँ, कभी सर पकड़ के बैठा हूँ, कभी, यानी कि मेरा तो टाइम ही नहीं पास हो रहा। मैं तो इतना परेशान हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि मैं आँख खोलूं और मेरी बेगम और मेरी बच्ची मेरे सामने खड़ी हो। पता नहीं उसने कौन सी ऐसा सोच ठान ली कि मुझे ऐसी सजा दे रही है और इतनी परेशानी दे रही है। मैंने पूरी जिंदगी में इतनी परेशानियां नहीं झेली, कभी भी इतनी टेंशन नहीं ली जितनी अब आके मुझे मिल रही है। अब 302 का मुकदमा भी मेरे ऊपर हो और वो भी झूठा। अब जो सिचुएशन हो चुकी है, सीरियसली दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अब हम क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जितना हो सकता है हम भाग दौड़ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर रिश्तेदार उसके हैं मिसेज मेरी के, वहाँ तक हम जो है ना कितनी मुश्किल से किसी और को जाके हाथ जोड़ के, कल जैसे मामी को जाके मैंने रिक्वेस्ट की। रिश्तेदार थे, सब घरों से पता किया है, कुछ घर बाकी रह भी गए हैं जहाँ पे जाना है। अल्लाह खैर करे, हम यही कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए था, वो तो इतनी बड़ी टेंशन ना देते ना कि वही टारगेट मुझे मिल रहे हैं, 24 घंटे का टारगेट है, 24 घंटे बाद हमने जाके पहले बंदा ज़हनी अच्छा तौर पे इतना परेशान है, दिमाग भी काम नहीं कर रहे, ऊपर से फिर इतनी बड़ी टेंशन। आज शाम गुजरती है, कल वो उठते हैं जाके, जैसे बरादरी आके वो कहते हैं हमारी बरादरी सारी इकट्ठी होके आके बैठ गई है, मेरे जो उसके जो चाचा के बेटे हैं ना वो उधर ही रहते हैं। यार तीली लगाने वाले तो बहुत हैं रिश्तेदारों में, सीधी सी बात। अच्छा, इस टाइम वो जो है ना, असल मैं आपको अल्ताफ भी बताता हूँ, इस टाइम जो उसके चचा के जो चचाजाद कजन जो साथ हो रहे हैं ना, उसकी एक मेन वजह है जो इस टाइम उनको जो है ना, वो जो है ना सीधी सी बात है, जो है ना जो मर्चों की जो है ना वो चूड़ियां दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं कि उनको गुस्सा है कि मेरी मिसेज जो पहले शादीशुदा थी उन्हीं में थी, उनका एक भाई था जो जिसकी डेथ हो गई थी हादसे में, तो उनको ये दुख है कि भाई आज जो है ना मौका है, आज इसके ऊपर 302 का मुकदमा करवाएंगे और इसको जेल ढकवाएंगे और इसको पता चलेगा, इसको सजा दिलवाए। वो तो वैसे मेरी ताक में है, अगर अच्छा ख्याल रखते तो इमरान को ऐसे ले जाते, हमें इतना परेशान किया था। वो तो इंतकाम पे तुले हुए हैं, वही लोग हैं, बार बार इंतकाम ऐसे खामखा का। ये वही कजन्स हैं इनके, जो ये उनको जो है ना आके वो कह रहा है आज वो सुबह के सारे आए बैठे हैं हमारे दर पे और अब्बू को जो है ना गुस्सा दिलवा रहे हैं, और वो कह रहा है अशरफ अभी जो कॉल आई थी उसी में कह रहा है कि अब्बू अब जो है ना बिल्कुल फुल, अब्बू को इतना उन्होंने भड़का दिया है कि वो कहते हैं कि शाम का टाइम छोड़ो, आपने क्यों 24 घंटे का, चलो चल के दरख्वास्त दायर करें। दरख्वास्त थाने में जो ही दायर होती है उसी टाइम पुलिस वहां से रवानगी कर लेगी मेरे लिए। फिर तो भाई आप बाहर भी नहीं निकल सकोगे ढूंढने के लिए। कैसे निकलो, वही ना मैं कहता हूँ, इस तरह मैं कोई ना कोई जितनी हमसे हो रही है हम कर रहे हैं। अभी पुलिस में हम जाके फौरन जाए, रिपोर्ट करवाएं,
ये मैं अपने डर की वजह से नहीं कर रहा। अगले पुलिस वाले सीधा इन्वेस्टिगेशन मेरे ऊपर शक, वो मुझे कहें कि भैया आप परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हाँ आपके घर से गई है, आपको पता होगा, वो भी आपको सारा कुछ वो कहेंगे। खामखा ऐसे परेशान करेंगे। मुझे भी पता है पुलिस थाना ठीक है, रपट करानी चाहिए, इतने दिन हो गए, 24 घंटे के बाद जो है ना रपट हो जाती है। 24 घंटे जब कोई गुम होता है तो उसके आने वाले 24 घंटों में वो कोई पर्चा या रपट नहीं होती, कि वो कहते हैं कि 24 घंटे देखो, को हो सकता है वो कहीं से मिल जाए या आ जाए, हाँ, बिल्कुल। या ये रिश्तेदारों के से पता करो। तो उसके बाद जो है ना इस चीज को ठीक है, इस हादसे को हफ्ता होने वाला है, लेकिन मैं खुद डर रहा हूँ कि एक तो मेरी अपनी जो है ना सीधी सी बात इज्जत उछलनी है कि मेरी बीवी चली गई, कोई ऐसा लफ्ज भी निकाल लेता है, वो भाग गई, क्या किया, यानी कि हाँ, जलील करके रख देते हैं। तो पुलिस वाले इस तरह की अजीब अजीब सी बातें करते हैं। मैं तो उधर जान सोचता भी नहीं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि जैसा पहले इमरान की दफा ऐसा जो है ना परेशानी मिली, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, वो मिल गया, अल्लाह ताला ने लौटा दिया। शुक्र है उन्होंने जालिमों ने जो आज आके वहां बैठे हुए हैं, वो ससुराल मेरे ससुराल वालों को के साथ बीच में उनके जो है ना इतने वो नहीं है, वैसे आना जाना कम है। अगर ऐसा मौका है तो आज आके वो जो है ना सारे इकट्ठे होके बैठ गए हैं, कजन सारे भी चलो चलो, वो कहते हैं कल को छोड़ो, अभी चले, चल के अभी आज मुकदमा दायर करवाए। ये अभी जो है ना वो मुझे बता बस वो मर्ची लगाने वाले हैं। तो वो तो साफ जाहिर है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मुझे बंद करवा के फिर खड़े होके तालियां बजानी है कि अच्छा हो गया, इसको जो है ना हमने बदला अपना ले लिया। वो तो बदले के चक्कर में है। मुझे सारा पता है, मुझे अंदाजा है किसकी वजह से जो है ना ये पर्चे हो रहे हैं मेरे ऊपर, मुकदमे। वो आज जो है ना मेरे सालों के और ससुर के साथ जो है ना वो उनके करीबी हो गए और उनके साथ आगे बैठ गए और सर भी नीचा कर लिया। वो सारी वो अपनी कोशिश में है कि हम किसी तरह से जो है ना हनीफ से बदला लें। अल्लाह ताला करम फरमाए। ये टोटल बदले की आग है जो जल रही है, मुझसे बदले लिए जा रहे हैं। ओ भाई मैंने शादी कर ली थी, हो गई, मेरे नसीब में थी, इतने साल हो गए, आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो आज तक? ओ मेरा पीछा छोड़ दो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से आप लोगों ने आके मुझे और परेशान करवा दिया। मुझे पहले ही शक था, जब कल वॉइस आई है मुझे उसी टाइम ये मेरे जहन में आ गया कि ये उन्हीं का काम है। बिल्कुल, मुखालिफ तो फिर फायदा उठाते हैं ना, उन्हें तो मौका चाहिए होता है, मौका मिले और हम फायदा उठाएं। कल उन्होंने फोन पे कॉल वगैरह करके इनको भड़काया कि आप जो है ना उनको कह दो कि आपको जो है ना ये टाइम दे रहे हैं, या कोई इस तरह का जो है ना उनको प्रेशराइज करो मुझे। तो वो उसने वॉइस कर दी, साले मेरे ने गुस्से में, वरना साले मेरे ऐसे नहीं है, वो इस तरह का नहीं सोचने वाले थे। अच्छा सोचने वाले हैं, अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन ये भड़काने वाले जो है ना वो बहुत कुछ कर लेते हैं। नहीं भाई, ये तीरी लगाने वाले, क्योंकि हर खानदान में होते हैं। जैसे हमको सब कह रहे हैं कि आप हनी भाई का साथ छोड़ दो, आप उसे अकेला छोड़ दो, हम कैसे अकेला छोड़ें? हमें भी सब यही बात कह रहे हैं। हाँ तो यही है ना, कुछ लोग जो साफ जाहिर है हम इकट्ठे चल रहे हैं 2 साल से, जो लोग हमारे साथ चलने से कई ऐसे लोग हैं जो जलते हैं, उन्होंने ये बातें करनी है कि अब ये मौका है, यहाँ पर चोट लगाए, ये भी अलग हो और हनीफ जाए जेल में अकेला सड़े।